अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज वेंसडे है, अप्रैल 22, 2020 और आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करूंगा, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से है, जिसका ताल्लुक़ रीजनल सिक्योरिटी से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही है उससे उसका ताल्लुक़ है। और फिर वो जो एक बड़ी बीमारी पैंडेमिक कोरोना, उसके हवाले से बातचीत चल रही है, उस पर इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और ये दो बड़े रहनुमाओं की आपस में गुफ्तगू की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आज शाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टेलीफोनिक टॉक हुई है। उस टॉक के हवाले से एक तो वो है जो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सामने आया है, जो वाइट हाउस ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या लैंग्वेज है और किन चीज़ों के हवाले से कहा गया है कि बातचीत हुई है। लेकिन ज़रा आप इसको जहन में रखिएगा कि पिछले 5-6 दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंटरेक्शंस जो हैं DGISI से कितनी हुई हैं। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद भी पाकिस्तान में थे, उनकी भी मुलाकातें हुई, जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई उनकी, और फिर सदर आरिफ अलवी DGI और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की भी आपस में मुलाकात हुई। तो LOC पर जो हो रहा है, कश्मीर के हवाले से जो डेवलपमेंट है, उसको भी आप जहन में रखें। तो इन सारे इस बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, वो बहुत अहम है और उसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और फिर इन्हीं दिनों में आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू आया है उसमें अमेरिका का बतौर ख़ास ज़िक्र है, और उसमें ये कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, यानी सोहेल वड़ाइच साहब ने कोट किया है शहबाज शरीफ साहब को, कि बज़ाहिर जो ताल्लुकात नज़र आते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, हकीकत में ताल्लुकात उससे कहीं गहरे हैं, कहीं गहरे हैं। और ये बात भी आप जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का बड़ा रोल है। कोंडोलीज़ा राइस की जो किताब है उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो सेटलमेंट हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा किरदार था। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज़ शरीफ साहब को लेके आई। तो ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टोरी है, जो डेवलपमेंट है, उसमें अमेरिका का हमेशा एक रोल रहता है। और अभी शहबाज शरीफ साहब ये बार बार कह रहे हैं, और उनका ये कहना कि हमारी तो वो थी, इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी, और अभी शेख रशीद ने ये कहा कि जो आए हैं शहबाज शरीफ साहब वो एक कौमी हुकूमत बनाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि वो कितने संगीन उनके ख़िलाफ़ चार्जेस हैं और वो किस तरह के मामलात में फंसने वाले हैं। ये सारा बैकग्राउंड ज़रा आप अपने जहन में रखें। और फिर उसके बाद आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त अमेरिका में ऑलमोस्ट एवरेज 2-2.5 हज़ार मौत हो रही है रोज़ाना, और अभी 50,000 के लगभग अमेरिका की अमवात कोरोना की पहुंचने वाली हैं, और चाइना के साथ एक फड्डा चल रहा है। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का टाइम निकालना, क्या आप समझते नहीं कि ये वाक़तन कोई बड़ी अहम बात होगी? कोरोना पाकिस्तान में तो ना कोई कोरोना की वैक्सीन की रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान कोरोना के मुकाबले में अमेरिका की क्या मदद कर सकता है? कोरोना के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या गुफ्तगू करनी थी? हमेशा जो लाइनें लिखी जाती हैं उसके बीच में चीज़ें डाल दी जाती हैं। मसलन इसमें भी ये है कि रीजनल सिक्योरिटी, टेरर रिलेटेड इश्यूज़, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट तो अमेरिका, ये देखें, ये सिर्फ बाहमी ताल्लुकात, एक दो अल्फाज हैं, दो वर्ड हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी तफसील है कि बाहमी ताल्लुकात हमारे क्या हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से करप्शन माफिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जहाद शुरू कर रखा है, और रिपोर्ट पे रिपोर्ट वो शाया कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे।
इस पर उन्होंने जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी उसके हवाले से भी अमेरिका से बात कही, सऊदी अरब के हवाले से भी बात कही। ऑयल क्राइसिस है इस वक्त। और एक और बात मैं आपको बताऊं, चाइना जो कोरोना का जो वैक्सीन है उसका जो ह्यूमन टेस्टिंग है वो अब पाकिस्तान में कर रहा है, और ये थर्ड उनकी जो लेयर है, कैटेगरी है, थर्ड डिग्री है ये, यानी इससे पहले 2 इस तरह के टेस्ट वो कर चुके हैं। तो चाइना पाकिस्तान को चुन रहा है सारा इस टेस्टिंग के लिए। तो बड़ी जो चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी, अमेरिका इस वक्त चाइना के साथ बड़ा खा बढ़ रहा है, बड़ा उनके साथ वो कह रहे हैं जी चाइनीज़ वायरस, और उनके जो एडवाइज़र हैं वो कह रहे हैं कि हम चाइना से मुकदमा करके तो पैसे लेंगे चाइना से। 5G के ख़िलाफ़ कैंपेन है, और इस वक्त जो यूरोप है वो बिल्कुल टूटने के दहाने पर पड़ा है, क्योंकि जो ममालिक हैं उसमें फ्रेंच सदर मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर इस वक्त यूरोपियन यूनियन कोई पैसा नहीं देती उन ममालिक को जहाँ पर कोरोना ने बहुत बुरी तरह हिट किया है, तो इस यूनियन को मुत्तहद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनी इज़ एवरीथिंग, एवरीवेयर इज़ मनी। तो जो हमें ज़राए बता रहे हैं, मैं अब आता हूँ उस पर कि ये गुफ्तगू क्या हो सकती है। ज़ाहिर है 2 बंदों ने गुफ्तगू की है, तो कोई या तो फिर बीच में कोई ऑपरेटर सुने, को कान लगा के सुने, वो मैं तो था नहीं लाइन पे, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इन मामलात को समझते हैं। उनका ये कहना है कि ये अफ़गान इशू पर सबसे पहले बात हुई होगी, क्योंकि तालिबान के साथ जो मुआहदा था वो बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आ रहा था। अशरफ गनी साहब जो तालिबान कैदी रिहा होने थे वो नहीं कर रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने 61 प्रिजनर तालिबान के रिहा किए हैं। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद का जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई, उन्होंने भी फ़ीडबैक दिया जाके कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो उनको पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर अफ़गानिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस नहीं होता, और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के साथ इलाका है वहाँ पर रिहेबिलिटेशन नहीं होती, तो ये मामला ख़राब होगा। और दूसरा जो सबसे अहम मामला है वो भारत ने जो पाकिस्तान LOC पर जिस अंदाज में पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से जो बम्बार्टमेंट शुरू की हुई है, पाकिस्तान ने ये मैसेज कम्युनिकेट किया है, एनफ इज़ एनफ। ये बात दुरुस्त है कि कोरोना की बीमारी है और मसाइल हैं, लेकिन अगर ये LOC पर इसी तरह फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है घरों से निकाल कर, और जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा कि जो शहरों के अंदर जो मैदान है वहाँ पर भारतीय फ़ौज ने गने नस्ब करके वो गोले फेंकती हैं पाकिस्तान की तरफ का, जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ है, तो उससे वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर गोले फटने से जो आवाज़ आती है उससे भी लोग खौफज़दा होते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, फिर उनको ये कहते हैं अंदर घरों में जाएं। तो बड़ा एक अजीब सा माहौल है। तो पाकिस्तान ने ये कम्युनिकेट किया है अमेरिका से कि अपना रोल आप प्ले करें। इस वक्त सूरत हाल जो है ये अब सब्र का पैमाना लबरेज़ होने वाला है। ये जो भारत जो कर रहा है उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने जो तैयारी की है, जो मैसेजेस जा रहे हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि अमेरिका के सदर सारी सूरत हाल को सुनकर सन्नाटे में आ गए, सन्नाटा छा गया उनके ऊपर कि ये सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है। तो फौरी तौर पर उन्होंने इमरान खान से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, उनको टेलीफ़ोन किया। प्राइम मिनिस्टर ने, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, ये कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान बहुत ताउन कर रहा है, ख़ित्ते में पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कभी भी कोई एडवांस नहीं करेगा किसी चीज़ को, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है वो सेम पेज पे हैं, लेकिन भारत को जो कुछ वो कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा और पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। और इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पर भारत ने जो कुछ किया है, जो बाज़ार लगा रखा है, उससे सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है, उससे सूरत हाल बहुत कशीदा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है इमरान खान साहब से कि आप रिस्ट्रेन शो करें। आप माजी में भी पाकिस्तान ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है और अब उनकी तरफ से यही था कि आप रिस्ट्रेन शो करें। बहरहाल ये बड़ी एक अहम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस वक्त जो हमें बता रहे हैं ज़राए, पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल है
उसके हवाले से भी इमरान खान की अपनी जो उन्होंने अपना गेम प्लान तैयार किया हुआ है। और अभी अलीम खान साहब की जो इंडक्शन है पंजाब की काबीना में, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि उस्मान बुज़दार का कोई किसी सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उनका कोई इस तरह का वो नहीं है कि वो कोई यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया में बात फैलाई जा रही थी कि 16-17 MPs हैं उनके साथ और वो किसी भी वक्त अलहदा हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 45 MPs मुस्लिम लीग नून के हैं। अगर कोई जाता भी है इनसे, अलहदा होता भी है तो तहरीक इंसाफ से, तो वो इतने ज़्यादा लोग हैं आने वाले कि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो एक अहम इशू पाकिस्तान में अब चल गया वो है सज्जाद बाजवा, जो FIA के ऑफिसर थे जिनको बरतरफ किया गया। सज्जाद बाजवा एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और उनका जो काम करने का तरीका है उसमें जो FIA के अंदर उनकी शोहरत है वो ये है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान किसी साजिश की लपेट में भी आ जाता है। अब वज़ारत दाखिला इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और पता चलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि चौधरी ख़ानदान और खुसरो बख्तियार को उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की या गलत इन्फॉर्मेशन दी। जो लोग उनको जानते हैं वो ये कहते हैं कि बाजवा एक दयानतदार और ऑनेस्ट आदमी है और वो करप्शन इस तरह की उसमें मुलव्वस नहीं हो सकता। अब अबू बकर खुदाबख्श FIA के जो ऑफिसर इंक्वायरी पे लगाए गए हैं वो भी इंतहाई ईमानदार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त साना पाकपतन हुआ था और उससे पहले जो वो पाकपतन में जो वाक़या हुआ था जिसमें इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, उनके साबका शौहर और उनके जो बच्चे थे, उनकी अहलिया के पहले बच्चे, वो जब चल रहे थे वहाँ पर और किसी पुलिस वाले ने, एक SP ने वहाँ पर ज़्यादती की थी, तो उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी अबू बकर खुदाबख्श वो उन्होंने की थी। और बड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट पे था, सुप्रीम कोर्ट ने ये करवाया था सब कुछ। तो एक इंतहाई दयानतदार ऑफिसर हैं अबू बकर खुदाबख्श भी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चल जाएगा कि ये सब क्या हुआ। बहरहाल दोस्तों, मेरी अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।